अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। एक दूसरे के साथ ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में पिछले दिनों जिस तरीके से डबल मर्डर से पूरा पटना दहल उठा था और आज राजधानी पटना की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि शीतला माता मंदिर के समीप जिस तरीके से उस दिन डबल मर्डर हुई थी, दो दोस्त जब स्कूटी पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे अपने काम से, तो उन्हें बीच सड़क पर ठोक दिया गया था। आपको बताएं जिसमें चंदन और सौरभ अभिनंदन की हत्या हो गई थी। दोनों दोस्त थे और वो अपने घर की ओर जा रहे थे और आज इसका पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और आपको बता दें कि ये जो भी मामला था ये पूरे वर्चस्व को लेकर था और उन्हीं के द्वारा, जो इनके दोस्त थे, उन्हीं के द्वारा इस पूरी हत्याकांड को दिया गया था, अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि ये मामला जो है ये एनएमसीएच के बाहर एक ठेले लगाने के लिए और गांजा बेचने को लेकर और साथ ही साथ गैसिंग खिलवाने को लेकर भी इस मामले को बताया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। आज का सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि दिनांक 6 सितंबर को डबल मर्डर हुआ था बाईपास थाना क्षेत्र में शीतला माता रोड पर। लगभग समय 7:30 बजे दो युवक थे, चंदन कुमार और सौरभ अभिनंदन। ये लोग जा रहे थे बाइक पर और इसी में ही दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये काफ़ी सेंसेशनल केस था और एकदम ब्लाइंड केस था। तो जैसे ही इस घटना का पता चला, साथ ही पुलिस हरकत में आई। जहाँ से ये लोग निकले थे और किस किस के साथ थे, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ये अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। दोनों के जो मृतक के घर वालों ने अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। इसमें विशेष टीम फिर हम लोगों ने बनाई। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, थानाध्यक्ष बाईपास, थानाध्यक्ष आलमगंज और थानाध्यक्ष अगमकुआं और मेहदीगंज, 4 थाना का टीम बना था। इसमें जो दोनों मृतक थे उसमें सबसे पहला जो क्लू हम लोगों को मिला सीसीटीवी फुटेज से मिला। और जो मृतक अभिनंदन सौरभ था ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। 30/8/22 को ही इसके ऊपर केस हुआ था, जो कि एनएमसीएच के बगल में ठेला लगाने को लेकर उसमें आपसी विवाद हुआ था। फिर जहाँ से पूछताछ किया गया और जहाँ से ये लोग निकले थे, तो मृतक के घर वालों से, दोनों मृतक के घर वालों से पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। एक दूसरे के साथ ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है, जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्हरार का रहने वाला है। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इनको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था और जैसे ही जो दोनों मृतक हैं बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया है और दोनों को वहाँ पे इनकी हत्या हो गई थी। इसमें टोटल 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक का नाम संजय कुमार केसरी है उर्फ चीकू, जो कि गुलजारबाग आलमगंज का रहने वाला है। गणेश कुमार, पिता का नाम रामबाबू साहनी, जो कि सादिकपुर मछुआ टोली का रहने वाला है। और मंतोष कुमार, जो मुख्य रूप से षड्यंत्र करता है और लाइनर है, पिता विश्वनाथ केवट, जो कि मछुआ टोली थाना आलमगंज का रहने वाला है। इसका जो प्रमुख षड्यंत्र करता है वो वर्तमान में फ़िरार है और उसको छापामारी चल रही है उसको गिरफ्तारी करने के लिए। तो इस प्रकार इनसे एक जिंदा कारतूस और जो फायर हुआ खोखा वो भी बरामद हुआ है।
इनमें से जो तीनों अपराध कर्मी हैं इन्होंने बताया है कि ये लगभग 1 साल से गैसिंग वहाँ से करवाते थे और उसी के जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था इसमें विवाद हुआ था। और जो ठेला लगाने को लेकर भी ये लोग पैसा लेते हैं ठेला वालों से, उसमें भी पहले से इनका विवाद चल रहा था। उसी के कारण चंदन बेसिकली उसके साथ रहता था। गोलू उसका छोटा नाम है, जो अभिनंदन है, सिर्फ उसके साथ रहता था, उसका खास मित्र था और जहाँ पे भी वो जाता था उसको साथ में ही लेके जाता था। इनका जो मेन टारगेट था अभिनंदन सौरभ था, लेकिन क्योंकि हमेशा वो भी उसके साथ रहता था तो उसको भी साथ में उसको टारगेट कर दिया इन लोगों ने। शूटर को पैसा देकर क्या हायर किया? हाँ, 1.5 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया है। 1.5 लाख रुपया गोली मारा है जो सेठी का खास आदमी है। ये पहले भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। गोपी ठाकुर नाम का शूटर है, एक गोपी ठाकुर है और एक रोशन नाम का शूटर है, दोनों शूटर्स हैं। गोपी ठाकुर पहले भी परसा बाज़ार में जो ऑयल ट्रेडर से लूट हुआ था उसमें वो फिरार चल रहा है। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? ये इनकी गिरफ्तारी आलमगंज से ही हुई है। ये सभी लोग आलमगंज के ही रहने वाले हैं। सर, ये कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गैसिंग से जुड़ा हुआ है। राजधानी पटना में भी कई गैसिंग के अड्डे हैं जो खुलेआम चल रहे हैं, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है? आप जान रहे हैं कि बहुत से मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को कुछ वीडियो, आप शायद आपने भी भेजा था, हम लोगों को वीडियो भेजा था। उसमें 2 गैसिंग सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई हुआ था जिसमें ये लोग पकड़ा भी गया था। एक उसमें केस हुआ है आपका गांधी मैदान थाना में केस हुआ और एक पीर बहौर में केस हुआ है। 2 जगह पे केस हुआ था। जहाँ जहाँ से सूचना आती है वहाँ पे हम लोग करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो अपराध शैली है उसमें एक नई ये चीज़ थी कि अब वो पर्ची वाला गैसिंग से ज़्यादा ये लोग मोबाइल वाला जैसे हो गया है, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन टाइप का गैसिंग ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल बहुत सी ऐप्स आ गई हैं, मोबाइल IPL आ गया है, इस तरह की बहुत सी गेमिंग आ गई हैं। ये अब उसमें उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा जोड़ के, युवाओं को ज़्यादा जोड़ के उसमें इस प्रकार का ये कर रहे हैं। और जो पहले होता था कि ट्रेडिशनल गैसिंग अड्डों पे जाते थे, वहाँ पे पर्ची देते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया। ऑनलाइन की तरफ ही ज़्यादा आ गए हैं और ये लोग भी वही काम कर रहे थे। तो आपने सुना, इस पूरे मामले में कुल 3 अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कुल 4 थाना की टीम बनाई गई थी और इस पूरे मामले को तफ्तीश की जा रही थी। और आज पटना पुलिस को कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पटना में बीते रात डबल मर्डर से पूरा पटना दहल गया था, सत्ता से पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो दोस्त है वो पार्टी का झांसा देकर उसे अपने घर पर बुलाते हैं और पूरे दिन साथ रहते हैं और शाम में फिर से पार्टी करने को लेकर उन्हें बुलाया जाता है घर पर और उन्हें बीच सड़क पर शूटर को हायर करके उन्हें ठुकवा दिया जाता है। बहरहाल इस खबर बस इतना है। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।